और पंच की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा इस साल 62 दिन लंबी अमरनाथ यात्रा आयोजित करने के हाल के फैसले पर बयानबाजी करने वाले तत्वों की निंदा की है। जम्मू में न्यूज 18 के साथ बात करते हुए राजेश गुप्ता ने कहा कि यात्रा का एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और किसी को भी इस यात्रा पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस बार ये फैसला किया है कि इस बार की जो यात्रा है वो तकरीबन 62 दिन चलेगी, 62 डेज चलेगी। और अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो उससे ये ज़्यादा है और ज़्यादा देर चलेगी। इस पर कुछ आपत्ति भी दर्ज हुई है। खासकर कई लोग कह रहे हैं जो इस यात्रा के मुद्दे ये भी कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा देर तक यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ जनरेट होते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं, राजेश गुप्ता जी। इनसे हम पूछते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है। राजेश जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो यात्रा है अब 62 साल है, कुछ लोग मगर इस पे अपना तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले इतनी ज़्यादा यात्रा नहीं होती थी इतनी देर तक, और अगर ये यात्रा इतनी देर तक होती है तो उससे एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज होते हैं। गुलमर्ग का जो टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे गंडोला ऊपर तक जाता है, उसकी जो टॉप की हाइट है वो होली केव की हाइट से ज़्यादा है और सारा साल वहाँ पर यात्री टूरिस्ट जाते हैं। और क्योंकि वो टूरिस्ट हैं, ये वहाँ पे सर्विसेज जो हैं 10 रुपये की सर्विस जो है 50 रुपये करके बेचते हैं। होटल रूम्स के रेट्स वहाँ पर इन्होंने एनॉर्मसली हाई किए हैं। उस वक्त जब ये हमारे टूरिस्ट को ठगते हैं उस वक्त इनको कोई एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होती वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर कोई लैंडस्लाइड नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। तब ये इस तरह के तथाकथित बुद्धिजीवी वो क्यों नहीं बोलते हैं उस वक्त। यात्रा हमेशा से सारा साल चलने वाली है। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से देखिए कि जिस तरह माता वैष्णो देवी की यात्रा है, थोड़ा स्थान अमरनाथ जी से सुगम है, सारा साल यात्री जाते हैं, लेकिन नवरात्रों का एक विशेष महत्व है। उसी तरह से अमरनाथ जी ने भी, क्योंकि ये अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा है, भगवान शंकर अपने दरवाजे पर, अपने दर पर, अपने दरबार में, अपने अबोर्ड पे किसी को आने से मना नहीं करते हैं। वो वहाँ पे आप जब भी जाइए, जब भी जाएं, माथा टेकिए। अब क्योंकि वो दुर्गम स्थान है और जब मौसम दुर्गम होता है तो कम लोग जाते हैं या कम लोग जाना चाहते हैं। उसके बाद पिछला हमारा 20-25 साल का ऐसा भी दौर रहा जब टेररिज्म ने वहाँ पर अपने पांव पसार लिए। जब टेररिज्म ने पांव पसार लिए, सिक्योरिटी की सिचुएशन वहाँ पर बन गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई, इनसिक्योर सिचुएशंस हो गई और स्पेसिफिकली रिलीजन को टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। और जब उनकी मंशा वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करके घाटी को हिंदू विहीन करने की थी, उस वक़्त इन्होंने इन यात्राओं के स्वरूप को बदलने की कोशिश की और उसको कन्फाइन करने की कोशिश की कुछ दिनों के लिए, जो कि स्वीकार्य नहीं था। और एक ऐसी स्टेज आई जब सरकार ने ये स्वीकार किया कि यात्रा निर्बाध पूरा साल चल सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक ज़्यादा महत्व का समय है जब उस दुर्गम क्षेत्र में सरकार व्यवस्था अच्छे से करेगी, जिसको कि ये आतंकवादी मानसिकता के लोग 15 दिन 20 दिन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक ये यात्रा, इसका विशेष महत्व है। इस करके उन दिनों में वहाँ पर विशेष प्रायोजन, विशेष अरेंजमेंट किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि उसके अलावा यात्रा पर कोई नहीं जा सकता। इन 2 महीनों के आसपास के समय में, ज्येष्ठ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा के बीच, क्योंकि उस ट्रैक की अपनी एक लोड बियरिंग कैपेसिटी है कि कच्चे रास्ते से लोगों ने पैदल चल के जाना है। एक दिन में कितने लोग वहाँ पर जा सकते हैं उस ट्रैक पे पैदल चल के। तो एक असेसमेंट लगाई गई उस वक़्त सरकारों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों के द्वारा, कि ये 15, 20, 22 हज़ार, 25 हज़ार लोग से इस एक दिन में ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इन 2 महीनों के लिए एक जिसको कहते हैं कि रेगुलेशन के लिए कि इतने लोग इस 20-22 हज़ार, 25 हज़ार लोग इस यात्रा पे जाएंगे ताकि व्यवस्था रहे,
कोई भीड़ भाड़ की स्थिति ना आए, कोई स्टैम्पेड ना हो, कि हम जिस सनातन समाज के लोग हैं, हम तो अपने पिता की आंखों में आंखें डाल करके नहीं देखते। वो तो परम पिता परमात्मा है, और हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन विचार है, वो ये कहता है कि प्रभु सूक्ष्म रूप में भी हैं और विराट रूप में भी हैं। प्रभु साकार भी हैं, निराकार भी हैं। और अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि भगवान का वहाँ पे जिस पे निवास है, हम वहाँ पर भगवान की मेजरमेंट करने नहीं जाते, हम वहाँ पर उसको माथा टेकने जाते हैं, और प्रभु खुद ही हमें आशीर्वाद देते हैं वहाँ पर। इस करके किसी भी ऐसे आदमी को जो कि जिसकी आस्था ही नहीं है वहाँ पर, उसको हमारे धर्म के प्रति, भगवान शंकर के स्वरूप के प्रति किसी किस्म की कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम किसी धर्म विशेष को, किसी दूसरे धर्म के संस्कारों को, उनकी परंपराओं को, उनके तौर तरीकों को कभी भी उस ढंग से एनालाइज नहीं करते हैं जिससे कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचे। लेकिन हम ये भी अलाउ नहीं कर सकते कि इस तरह से भगवान शंकर के प्रति निरादरपूर्ण व्यवहार विचार किया जाए। दूसरी बात एक और जो उठाई गई, जो पहले ड्यूरेशन की बात है, तो और उसमें यह भी इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो जी खोज ही मुसलमानों ने की है। तो उनको मैं ये बता दूं कि इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले से ये यात्रा चल रही थी। राज तरंगिनी में इस यात्रा का जिक्र है, और भृंगेश संहिता में इस यात्रा का जिक्र है, पुराणों में भी इस यात्रा का जिक्र है, ऋषि कश्यप ने भी इस यात्रा का जिक्र किया है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता उन लोगों को आड़े हाथों ले रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि दो महीने से ज़्यादा का जो यात्रा चलाने का फैसला अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने किया है वो गलत है। जो लोग इस पर सवालिया निशान उठाते हैं, उन लोगों को इनका जवाब ये है कि अमरनाथ यात्रा इसके साथ हज़ारों लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, और ये पहले भी यात्रा बहुत देर तक चलती थी, लेकिन कुछ देर के बाद जब मिलिटेंसी इरप्ट हुई उसके बाद उसको कम ड्यूरेशन में किया गया। लेकिन अब जो ये दोबारा 62 दिन चलेगी, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, डिवोटीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ पाएंगे, और इससे बिजनेस और जो ट्रेड है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। कैमरामैन नारायण के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अनंतनाग में पूर्व मंत्री और एनसी नेता दिवंगत अब्दुल गनी शाह वीरी की पुण्यतिथि में शामिल हुए। इस मौके पर अपने भाषण में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में नैतिक पतन पर चिंता जताई। उन्होंने श्रीनगर में बढ़ती नशीली दवाओं के उपयोग और हाल के सेक्स स्कैंडल्स पर चिंता व्यक्त की। Yum kanan tim ti sani insan. Tim ti nebri. Sani insan. Yum dala kanan. Teman karna yo thap. Dari government teman sahat saradu. Yuti yo chuna. Srinagar में जो सरकार देखिए चक्रा बेलन चला सारे फिनंस मार्जिन होने का क्यों लोग और शिदन गफलत असमान खुदा जाने बेखुदा कर रहा संगीत पर इसे मुझे खुदा है तो उस परवरदिगार मुसलमान की तुम्हारी मंस बर्बादी मंस का मुल्क चुना ये आराम आसे कैसे अमल चना शुक्र करिए खुदा सुन कि आज गाँव मुसलमानों के एहतियात इतफाक ईरान तो सऊदी अरबियन तो कोर पानवन सलाह सारी मुल्क के शाम बगर सॉरी आज उसका सूडान में क्या चुका था फौजुक ताकत इन जमाने से आज के लुकन हुकूमत लोगों ने उंगलियां उठाई है ये पता नहीं सरकार को और इल्जाम किसी और पे दे रही है। जो भी एनकाउंटर हुआ है हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी तहकीकात होगी, ऐसे तरीके से तहकीकात होगी और जो हकीकत है वो लोगों के सामने लाई जाएगी। नहीं तो ये समझा जाएगा कि सरकार ने किया है, ये नहीं तो समझा जाएगा ये यूपी की सरकार ने किया है। अगर इसकी तहकीकात नहीं होगी और वो भी गैर जानिबदार कमीशन के सुपुर्द किया।
लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने तकमाचिक गांव में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया। लद्दाख में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तकमाचिक के यहां रहने वाले लोगों की सहयोग से ले पर्यटन विभाग द्वारा उत्सव का आयोजन किया गया। तकमाचिक गांव को जैविक गांव के नाम से जाना जाता है। एलजी ने अपने भाषण में गांव में जल संकट की समस्या को दूर करने का भी आश्वासन दिया। थुकजी चिकाले चेजन ई चुली मेंतो गस्तोन बो कितना लद्दाख कितना मुजुंग नजदे थोप स्टिंग ना कितना पूरा कौंसली राष्ट्रीय हॉस्पिटल दानी का ट्राप्स चोस्ते तेने चेयरमैन स्कुमदुनी मुजुक सिनागा तेने यू थाक्चा चेक सोंग तेने याले कि लद्दाख सिनागा तेने पूरा ngati समचेक शाम गुंदुआ कितना ngतंग संगमा किनकिन पानोक ngतंग फाटिंग तेने कुशु तेने रक्से करपो ती छंगमे आजुक थोंसकी तेना मा तेने छुकबोनोक सोंबासंग तेने चुली मेंतो की स्तनमो कितना स्पीड कितना ngata चोगोशा दुख जते तेने खोंस ई स्कूल माओ पूरा स्कूलर अपिनले न्यम्पो ngata संगमा थुग्यु जनोक तेने जापानी ना तेने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जते गदा सिन अंजिक्सा इनोगाले तेन तन्ना चोक्सी कितना ngata मना नमखे तेने स्टेंग ना कितना पूरा मेंटोक बाब्स हारे छरपावन चला बाब्स कान चोक्स ngata पूरा शामा थोनो गाव कितना मना कार्पो याले सोंगबासंग ते मिक्जी कुर्ते कितना ngata ई दिरी गस्तोन बोंगाता जाते नोक सियजना ngata संगमा थुग्यु जनोक ननिंग तेने जुलाई जमजीना तेने हिस होलिनेस सेचंग रिम्पोचे छकना कितना गावेनंको कितना एमपी स्कुमदोना जुस्तुतिन तेने चेयरमैन स्कुमदोना जुस्तुतिन याले तेने गोमारंग कितना तेने तकमाचिगा कितना ऑर्गेनिक विलेज जते तेने आंग तांगपो ngata saltenok nyampo कितना yang yul chonga saltenok yale tai organic festival chucha singata yang mixi chis koryang singata yergestan cha tai chok se ngata jadgore la ngata yul chundia chona tene yang yul chi color jigna te samang te jor la dup sang tamana koksim o kasali chezana ngatang sangma thugyu jinok diring koryang spa कितना mang kya तेने डोमेस्टिक टूरिस्ट आले गांव कितने ngata 11 कोरियंस पाइंडो 46 कोरियंस mang क्या नुमरा पेंगोंग ना ट्रेकिंग लिया मैंने शामा नो याले तेने शाम छोकला कितना ई तकमाचिक मुन कितना मा टिपिकल विलेज जते तेने ई किताब मना मांगते ना देव मांगते ना तेने ई वता यो नो हाले ई स्कुरबुचान तेने लमा युरु दुमखार संगमा सोमा दिरिंगी मकसद चिकचिक कितना ngata चिकपा कितना चुली थोन्स के थाले गांव कितना रक्से काटपो ना दांग ngata गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी युवा कितना ngata सा जे टेक थोप सेनोक सोंबासंग तेने न्यम्पो कितना स्कोरियंस पो कितना मा ई स्टोन तेने स्पीड ला याले तेने स्टोन ला कितना तेने बागवेट फेस्टिवल जरते तेने ई रबे मिंदो को ngata इना प्रमोशन चुने नो याले सोंबासंग तेने दिनी ngata समाजिक सेनोक निजा संगमांग कितना स्कोरियंस पा कितना चिरगेल ना तेने ngati नंगयाlang कितना मा मांगपोजिक इका थुसे तुपिन कासाले तेने न्यम्पो कितना कोई होम स्टे ना ती संगमे फिया कितना युनु नंग कितना इनांगा लासना सोचासी मा स्कापशिन में दुक्का साले देखिए हर साल की तरह जो अप्रैल महीने में हम एप्रिकॉट ब्लॉसम मनाते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में तो ले डिस्ट्रिक्ट में भी नुब्रा वैली और शाम वैली में वो मनाया जाता है। तो इस साल मेरा तो तीसरा साल है कि इसमें पार्टिसिपेट करने का और इसी का एक कड़ी हम तकमाचिक गांव में आए। तो आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी और फर्स्ट लेडी नीलम मिश्रा मैडम के उपस्थिति में आज एप्रिकॉट ब्लॉसम का फेस्टिवल का यहाँ संपन्न हुआ और गवर्नर साहब ने बड़ी मुबारकबाद की पूरे गांव वालों को और डिपार्टमेंट को कि इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम मनाया जा रहा है। तो वो सेलिब्रेट करने के पीछे हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव है। एक तो इस रूरल टूरिज्म को हमने बढ़ावा देना है। एप्रिकॉट ब्लॉसम की बात करें तो नुब्रा वैली और शाम वैली में ले डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इसी बहाने टूरिस्ट इस गाँव में विलेज कर रहे, गाँव के बारे में जान रहे, गाँव का कल्चरल, वहाँ का फूड और रहना सहना, इसके बारे में जो लोग टूरिस्ट या विजिट करते हैं वो इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ के विलेज का जो इश्यूज है मेनली उसके बारे में भी यहाँ पे रखा गया। 5 के 5 पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।
आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस जम्मू कश्मीर में पहला स्पोर्ट्स स्टेडियम हाई पॉइंट पर बनने जा रहा है। पुंछ मंडी तहसील के अड़ाई टॉप क्षेत्र में खेल स्टेडियम का ये निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए पहाड़ी भूमि को काटकर भूमि को समतल करने का काम शुरू किया गया है। इसके बनने के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के लोग पुंछ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग के लिए आ सकेंगे। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रैकिंग बेस कैंप का जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दौरा किया और वहां मौजूद तमाम तर तैयारियों का भी जायजा लिया। यूथ सब्सिडेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जम्मू कश्मीर यूटी में मैं कहूंगा कि सबसे ऊंची जो हाइट वाली जो ग्राउंड अगर होगा तो वो ये होगा, ये जो आज बन रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि ये 8000 फीट की बुलंदी पे ये जगह वाक़ा है। और इस ग्राउंड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो ये रहेगा, जो स्पोर्ट्समैन जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं उनको ये पता होता है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करेंगे तो जब हमें कहीं समुद्र की सतह के नज़दीक जाके हमें कंपटीशन करना होता है तो हमें बहुत परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये बेसिकली ये जो जगह है, ये मैदान जो बना है, इसके साथ कुछ अकोमोडेशन भी बनने जा रही है, तो ये एक बेस कैंप की शक्ल में भी ये उसके काम आ सकता है। तो मैं स्पोर्ट्स के हवाले से ये जरूर कहूंगा कि मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट जो है ये पुंछ के सरजमीन में बनने जा रहा है। 95 लाख के पैसे की लागत से जो है वो बनेगा। तो इसमें जो ग्राउंड की डेवलपमेंट हो गई है, आने वाले टाइम में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और टूरिस्ट जो आया करेंगे जो ट्रैकिंग के लिए, उनको जहाँ पे ठहराया जाएगा, उनके ठहरने के, खाने के, पीने के, रहने के जो भी बंदोबस्त होते हैं वो जहाँ उस किस्म की सहूलियत जो है वो तैयार की जाएगी और जहाँ से वो ट्रैकिंग के लिए जाया करेंगे। तो जब जहाँ से वो ट्रैकिंग के लिए जाया करेंगे और अगर ये एडवेंचर टूरिज्म का ट्रैकिंग का एक साधन बनेगा जहाँ एक, तो आप इसको सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस एरिया का टूरिज्म किस तरह से बढ़ेगा और किस तरफ को इसका पोटेंशियल जो जाएगा। इसी के साथ जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसका भी एक जहाँ साथ ही में प्रोजेक्ट है जो 50 लाख की लागत से एक गेम्स खेलने के लिए कोई जो है वो फैसिलिटी मिल जाए, या कोई ग्राउंड्स हों जिसमें वो अपनी जो है कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हों उनके, उसके बारे में जो है जहाँ के इस किस्म का माहौल जो इस किस्म का जो है एक जो आपको जगह प्रदान की जाए। पुंछ जिले के लिए लोगों के लिए खास करके खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पुंछ जिले में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसका काम तकरीबन शुरू हो चुका है। और आज यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर दौरा किया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोकल लोग भी आए हुए थे। आपको बता दें कि ये जो खेल मैदान है मंडी तहसील के जो अपना अड़ाई गांव के हाइट पे है और चारों तरफ जो है पीर मंजाल के पहाड़ जो हैं बर्फ से लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर जो खिलाड़ी आएंगे वो हाई एल्टीट्यूड में अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे और यहाँ पर जो है उनको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि मंडी तहसील में कहीं भी कोई स्टेडियम नहीं था, लेकिन इतनी हाइट पे जम्मू कश्मीर का ये पहला स्टेडियम बनने जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 पुंछ। और एक और अहम खबर शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से है। थोड़ी ही देर में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। कांग्रेस भाजपा ये सूची फाइनल करेंगे। बाकी वार्ड्स के प्रत्याशियों का ऐलान होगा। सभी राजनीतिक दल प्रत्याशी फाइनल करेंगे और कल नामांकन भरे जाएंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से ये अहम खबर है। थोड़ी ही देर में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। कांग्रेस भाजपा ये लिस्ट फाइनल करेंगे। तमाम वार्ड्स के प्रत्याशियों के नामों का यहां ऐलान किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी यहां फाइनल करेंगे और कल नॉमिनेशन के तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
तो शिमला नगर निगम चुनाव, थोड़ी देर में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। और इस वक्त कारगिल से आपको बड़ी खबर दे दें। कारगिल एयरपोर्ट के पास लैंडमाइन ब्लास्ट के ताल्लुक से ये खबर है। एक बच्चे की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। तो कारगिल से ये बड़ी खबर, जहां कारगिल एयरपोर्ट के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो कारगिल हवाई अड्डे के पास यह हादसा हुआ है। कारगिल एयरपोर्ट के पास लैंड माइन ब्लास्ट के ताल्लुक से यह खबर है। इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। तो कारगिल से ये अहम खबर, कारगिल एयरपोर्ट के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है। क्या वजह रही इसकी और क्या कुछ तमाम तर इसके ताल्लुक से जानकारी है, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल ये इत्तला कि कारगिल एयरपोर्ट के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक बच्चे की मौत हुई है, 2 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर से हम उस खबर पर लौटते हैं जो हमने आपको दी थी। शिमला नगर निगम चुनाव के ताल्लुक से थोड़ी ही देर में प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी लिस्ट फाइनल करेंगी। तमाम वार्ड्स के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा और कल नामांकन भरे जाएंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव, थोड़ी ही देर में प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। कांग्रेस और भाजपा सूची फाइनल करेंगी। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक एक नाम पर मंथन कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये लिस्ट जो है ये फाइनल हो जाएगी। डिटेल्स आपसे चाहेंगे। हिना, बिल्कुल उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक नगर निगम शिमला के सभी प्रत्याशियों की लिस्ट दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस फाइनल कर देंगे, क्योंकि कल और परसों 2 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं। ऐसे में दोनों राजनीतिक दल कोशिश करेंगे कि आज शाम को लिस्ट फाइनल हो जाए। कांग्रेस की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह कुछ देर में शिमला पहुंचने वाले हैं और उनके शिमला पहुंचते ही कांग्रेस की बैठक शुरू होगी, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि करीब 8 साढ़े 8 बजे तक कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी, सार्वजनिक कर दी जाएगी। भाजपा की तरफ से भी यही कोशिश है कि आज 9 बजे से पहले वो भी सूची जारी कर दे, ताकि प्रत्याशियों को नॉमिनेशन के लिए और इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि जो शेड्यूल कार्यक्रम है वो कल का और परसों का इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है नॉमिनेशन भरने के लिए। हालांकि 13 तारीख को भी नॉमिनेशन के लिए समय था, लेकिन 13 तारीख को किसी भी प्रत्याशी की तरफ से नॉमिनेशन नहीं भरा है। और दूसरा बड़ा कारण ये है आज लिस्ट जारी करने का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रत्याशियों को फाइनल करने होते हैं जो नॉमिनेशन के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऐसे में ये कोशिश भी रहती है कि कम से कम 1 दिन का समय तो अपने कागजात पूरे करने के लिए, एनओसी अलग अलग चाहिए होते हैं नॉमिनेशन के लिए, वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के लिए भी जो ये समय चाहिए होता है, उसके अनुसार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को लिस्ट फाइनल हो जाए। हालांकि ज़्यादा नाम नहीं बचे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों को। भाजपा को ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ देर में बैठक शुरू होगी। हालांकि कुछ जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, चाहे उनमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात हो या फिर कुछ महामंत्री भाजपा के हैं वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में आज शाम को सूची दोनों राजनीतिक दलों की जारी हो सकती है और जिनकी सूची जारी हो चुकी है वो उन्होंने वार्ड वार्ड घूमना शुरू कर दिया गया है लोगों से। बिल्कुल। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम तर जानकारी के लिए।
और 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।